सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस समय आया हूँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामेश्वरम जिला में स्थित भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं के 4 धामों में शामिल है। ये 11वां ज्योतिर्लिंग है जिसे लंका विजय के बाद भगवान राम ने रावण के पापों के पश्चाताप और शिव पूजा के लिए समुद्र तट की रेत से स्थापित किया था। इस वीडियो में आपको रामेश्वरम यात्रा दर्शन की संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप भी रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। इस वीडियो में बात करेंगे आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां ले सकते हैं, दर्शन का सही तरीका क्या है, आप जहां कहां घूम सकते हैं। वीडियो के एंड में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। अब बात करते हैं रामेश्वरम कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुराई एयरपोर्ट है जो 125 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पंबन पुल के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ता है। चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य शहरों से सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हमने अपनी यात्रा मदुराई से रामेश्वरम टैक्सी के थ्रू की, जो टोटल डिस्टेंस था 170 किलोमीटर, जिसके चार्जेस थे 3000 रुपीज़। सबसे पहले हम रास्ते में रुके पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज रामेश्वरम को मंडपम के साथ जोड़ता है। सामने रेलवे ब्रिज है, यहाँ से ट्रेन होती हुई रामेश्वरम जाती है। पम्बन ब्रिज रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज है। हमने अपना शानदार सफ़र पूरा करने के बाद रामेश्वरम पहुंच गए। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम जी की है। अब बात करते हैं हम रामेश्वरम कहाँ ठहरे। मंदिर के आसपास बहुत सारे धर्मशाला और होटल हैं। मंदिर के पास ऑटो और टैक्सी पहुंच जाती है। हमने होटल श्री लिया जो मंदिर के मेन 50 मीटर की दूरी पर है, जिसके एसी रूम के चार्जेस थे 2000 रुपीज़ पर नाइट के। मान्यता ये है कि आपको सबसे पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करके उसके बाद मंदिर के अंदर 22 कुंड में स्नान करना है। उसके बाद आप रामनाथ स्वामी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमने होटल पहुंचकर रेस्ट की और उसके बाद फ्रेश हुए और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत की सबसे पहले अग्नि तीर्थम से। समुद्र तीर्थ है, यहाँ पर भगवान अपनी रामेश्वरम यात्रा का पहला कदम रखा था। ये वह स्थान है यहाँ भगवान राम ने स्नान किया था ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए। पुराणों के अनुसार जब सीता माता लंका से लौटी, लोगों ने उनकी श्रद्धा पर सवाल उठाए। तब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, जिसके पश्चाताप अग्निदेव ने स्वयं इस समुद्र में स्नान करके अपने कर्मों का पश्चाताप किया। इसलिए इस तीर्थ का नाम अग्नि तीर्थ रखा गया। आज भी जहाँ पे रामेश्वरम मंदिर जाने से पहले यहाँ पे स्नान करते हैं। जैसे हरिद्वार में पिंडदान करते हैं, ऐसे ही रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम के पास भी पिंडदान और पूजा कर सकते हैं। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह हम 5 बजे लाइन में लग गए 22 कुंड स्नान करने के लिए नाथ गेट से एंट्री की। यहाँ से गेट एंटर करते ही आपको ऑफलाइन
25 रुपये की टिकट लेनी होगी स्नान करने के लिए। मैंने 15 दिन पहले ही ऑनलाइन टिकट ले ली थी बाइस कुंड स्नान करने के लिए। आप नॉर्थ गेट एंटर करने के बाद आपको काउंटर मिल जाएंगे। 25 रुपये की टिकट लेके आप अच्छी तरह से स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा भी गेट में भी बहुत सारे लोग आपको स्नान करने के लिए कहेंगे, जो ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप पहले ही 15 दिन टिकट बुक करवा लें 22 कुंड स्नान करने के लिए। 22 पवित्र कुंड, जिसे तीर्थम भी कहा जाता है, भगवान राम की लंका विजय के बाद प्रायश्चित और आत्म शुद्धि के पौराणिक महत्व से जुड़ी है। मान्यता है कि राम ने अपने 22 बाणों से इन कुओं का निर्माण किया था। इन कुओं के पानी का स्वाद और गुण अलग अलग हैं, जो तीर्थयात्रियों के पापों को धोने और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन करने से पहले भक्त इन 22 कुंडों के जल से स्नान करते हैं, जिसे पाप मुक्त और शरीर शुद्धि माना जाता है। अग्नि तीर्थम के बाद अंतिम कुआं कौड़ी तीर्थम सबसे पवित्र माना जाता है। इन 22 पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। यहाँ पे स्नान करने के बाद आप यहाँ मंदिर के अंदर या होटल में जाके कपड़े चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर प्रवेश करने के 4 मेन गेट हैं। आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह के पास फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। आप यहाँ पे नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं और फिर 200 रुपये का स्पेशल टोकन लेके कम लाइन में और पास से दर्शन कर सकते हैं। आप मंदिर के अंदर विशेष पूजा या जल अभिषेक भी कर सकते हैं। हमने स्पेशल टोकन पहले ही ऑनलाइन ले लिया था 1 महीना पहले। अगर आप रुद्र अभिषेक पूजा करवाना चाहते हैं मंदिर के अंदर, वो भी करवा सकते हैं। उसके चार्जेस हैं 3000 रुपीज़। वो आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। मंदिर में 2 मुख्य शिवलिंग हैं, एक रामलिंगम श्री राम द्वारा स्थापित और दूसरा शिवलिंगम हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया था। श्री रामनाथ स्वामी जी के अद्भुत दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया और महादेव आप सभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मंदिर के अंदर महादेव विराजमान हैं और आप दिए के रोशनी से देख सकते हैं। मंदिर के अंदर और भी छोटे बड़े बहुत मंदिर हैं और साथ में माता पार्वती का मंदिर भी है। आप उनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में जो आप गलियारा देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। सभी पिलर एक जैसे दिखते हैं अगर आप ध्यान से देखें, पर सभी पिलरों के डिज़ाइन एक दूसरे से अलग हैं। मंदिर शिव और विष्णु परंपरा का संग्रह है। यहाँ रामेश्वरम जानने की राम के ईश्वर की पूजा होती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी ये है कि रावण नामक राक्षस को पराजित करने के बाद लंका से लौटते समय भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। रावण जो एक ब्राह्मण और शिव का परम भक्त था, के वध के पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर के मुख्य रूप से गंगोत्री से लाए गए गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। भक्त गंगोत्री से जल लेके आते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी या स्वयं भक्त भगवान शिव रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को अर्पित करते हैं। ये परंपरा लंका विजय के बाद
भगवान राम द्वारा शिव पूजा किए जाने की मान्यता से जुड़ी है। रामेश्वरम में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसे पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णन है। मंदिर परिसर में 22 कुंड हैं, जिसका जल भी विशेष माना जाता है, लेकिन मुख्य अभिषेक गंगोत्री के गंगाजल से होता है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। सुबह से हमने 2 बार दर्शन किए। एक बार अर्ली मॉर्निंग मणि दर्शन, जो 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होते हैं। उसके लिए हमें रात को 2 बजे ईस्ट गेट से एंट्री लेनी होगी। जब आप लोग मणि दर्शन करने आते हैं तो आपको स्फटिक लिंग के दर्शन होते हैं, जिसकी आपको 200 रुपये की टिकट या 50 रुपये की टिकट लेके दर्शन कर सकते हैं। 200 रुपये की टिकट जो आपको पास से गर्भगृह में दर्शन करवाती है। दूसरी बार हमने नॉर्मल शिवलिंग के दर्शन किए, जिसका हमें 2 घंटे का समय लगा। मंदिर के पास काफ़ी अच्छी मार्केट है, जहाँ पे आप पूजा का सामान स्पेशली शंख वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाना खाने को मिल जाएगा। अग्नि तीर्थम के पास ही बोटिंग होती है, यहाँ पे आपको 100 रुपये की टिकट लेनी होगी। समुद्र से आपको रामेश्वरम के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस बोट के अंदर कम से कम 70 से 80 बंदों की बैठने की जगह है। यहाँ समुद्र से आपको रामेश्वरम का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। समुद्र में बोटिंग का एक्सपीरियंस सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहता है। हमें बोट राइड करने में आधा घंटे का समय लगा। मंदिर दर्शन करने के बाद हमने लोकल साइट सीइंग के लिए ऑटो लिया, जिसके चार्जेस थे 1200 रुपीज़, पर उसने हमें 3500 रुपीज़ लिए, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। लोकल साइट सीइंग घूमने के लिए हमारा पहला स्टॉप आता है भविष्य जी का मंदिर। वे है धनुषकोटी रास्ते में। हमने मंदिर में दर्शन कर लिए भविष्य जी के। जब भविष्य जी लंका छोड़कर राम जी के शरण में आए थे, वह इसी जगह में रुके थे। तब उन्हें राम जी के, लक्ष्मण जी के, माता सीता जी के और गरुड़ जी के दर्शन हुए थे यहाँ पे। चलो अब बढ़ते हैं अगली लोकेशन के लिए, जिसका नाम है धनुषकोटी। फाइनली हम पहुंच गए धनुषकोटी। धनुषकोटी के लेफ़्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल और राइट साइड में है अरबियन सी। ये तो वह जगह है जहां भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। यहाँ से लंका की दूरी सबसे कम है, लगभग 20 किलोमीटर। यहाँ पे एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अरबियन सी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। राम सेतु एक ऐसा पुल है जो भारत और श्रीलंका से जोड़ता है। 30 किलोमीटर की लंबी वाला ये पुल कभी धनुषकोटी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। 1480 के चक्रवात के बाद पानी में डूब जाने के कारण अब इसका अधिकांश भाग जलमग्न है।
लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। पुरानी कथाओं के अनुसार राम सेतु का निर्माण वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए किया गया था, ताकि देवी सीता को बचाया जा सके और राक्षस रावण का वध किया जा सके। रामेश्वरम पर्यटकों के अनुसार यह अद्भुत स्थान अपने भौगोलिक और धार्मिक आस्था के कारण पर्यटकों के बीच हमेशा से ही आकर्षण के केंद्र रहा है। हमारी अगली लोकेशन का नाम है लाइट हाउस धनुषकोटी में। धनुषकोटी से वापस आते समय हमने धनुषकोटी से धनुषकोटी का एरियल व्यू देखा, जिसकी एंट्री टिकट थी 10 रुपये। इस लाइट हाउस का उद्घाटन 14 मई 2022 को हुआ था। अगर आप यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, यहाँ पे लिफ्ट भी अवेलेबल है। ये 42 मीटर ऊंचा टावर है जो 360 व्यू का दृश्य दिखाता है। लाइट हाउस जो इस क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देने और नाविकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लाइट हाउस धनुषकोटी के अर्चिल मुनाई के पास स्थित है, जो भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु माना जाता है। यहाँ से आपको बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी का बहुत ही खूबसूरत एरियल व्यू देखने को मिलता है। धनुषकोटी एक और दार्शनिक स्थान है जो रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। 1964 के चक्रवात के बाद इसे भूतिया शहर घोषित कर दिया गया, लेकिन आज भी पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन वास्तुकला के खंडरों को देखने आते हैं। अगली लोकेशन जिसका नाम है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। यहाँ पे हनुमान जी काले स्वरूप की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के अंदर राम सेतु पत्थर के दर्शन भी जरूर करें जो पानी में तैरता है। इस मंदिर के ठीक सामने है भगवान शिव का मंदिर। भगवान शिव यहाँ पे नटराज रूप में विराजमान हैं। यहाँ पे भी आप भगवान शिव के दर्शन जरूर करें। श्री राम मंदिर महाप्रभु जी बेती रामेश्वरम में स्थित एक शांत और प्राचीन मंदिर है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित कई नाग प्रतिमाएं हैं। मंदिर के सामने राम कुंड स्थापित है, जो भगवान राम द्वारा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये धार्मिक स्थान शांति और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। इसके बाद आ जाता है लक्ष्मी तीर्थम, जो नटराज मंदिर के ठीक सामने स्थापित है। लक्ष्मण तीर्थम के दर्शन के बाद ही आपकी रामेश्वरम की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए आध्यात्मिक अनुभव की तलाश करने वालों के लिए ये एक अवश्य देखने योग्य जगह है। लक्ष्मण तीर्थम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर है। इस लक्ष्मण मंदिर के दर्शन के दौरान इसके कुंड में स्नान अवश्य करें। हमें सभी लोकल साइट सीन घूमने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगा। रामेश्वरम में बेस्ट समय है घूमने के लिए नवंबर से अप्रैल तक का, और सावन के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। अब बात करते हैं आपको कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। आपको कम से कम 3 दिन 2 रात जरूर रहने चाहिए। बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की। आपको 8 से 10 हज़ार रुपये प्लस ट्रेन टिकट का खर्चा आ जाएगा 4 पर्सन का।